Next, we discuss the quadratic equations in next steps. तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, और ये कंप्लीट 2 टाइम्स रिवाइज करवा दिया आप लोगों को. इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है, कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू के लिए इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे. इनिशियली t इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, z इक्वल टू c. और यहाँ पर एट इनिशियली स्पिन कंपोनेंट्स आर ईटा नोट, नीटा नोट, जीटा नोट. ठीक है, ईटा नीटा जीटा की वैल्यू जो है वो लर्न होनी चाहिए. जिसे यहाँ पर बताया था कि ये जी नीटा जो है वो 1/2 डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड. तो ये सब चीज़ें अपनी पहले क्लियर कर चुके. ठीक है, तो ये टर्म आ गई अपनी. इसको कांस्टेंट 2 जीटा नोट के इक्वल हो जाएगा. ये जीटा नहीं ईटा, ईटा नीटा जीटा तीनों डिफरेंट है वैल्यूज. अब यहाँ से देखो, ये टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ. ठीक है, 6 टर्म है और ये किसके इक्वल है 2 ईटा नोट. ठीक है, तो राइट हैंड साइड तो ये 2 ईटा नोट, ये एज इट इज है 2 ईटा नोट. और 6 टर्म्स में क्या किया है देखो, डेल यू अपॉन डेल बी, डेल यू अपॉन डेल सी. मीन्स जो वेलोसिटी का जो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है उसको एक्स वाई और जेड तीनों में कन्वर्ट किया है. जैसे डेल यू अपॉन डेल बी को डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन बी, डेल वाई अपॉन डेल बी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल बी. ठीक है, इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल सी को करोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल सी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल सी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल सी. ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इनमें जो वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन है यू वी और डब्ल्यू वाली टर्म, इनको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट किया है. तो फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो ये जो इक्वेशन है इसी का पूरा ये कन्वर्ट किया है इसमें. जैसे ये डब्ल्यू है तो डब्ल्यू भी वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो इसको एक्स वाई और जेड में पार्शियल कर दिया. ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल कि सिंस डेल यू अपॉन डेल वी इस तरह से ये होगा, तो इसी तरह से डेल वी अपॉन डेल बी अपॉन डेल सी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल सी, इन सबको कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, इजीली कर लोगे यहाँ तक, ये हो गया. अब नेक्स्ट इसमें देखो, इनको सॉल्व किया है. तो देखो ये डेल एक्स डेल यू डेल एक्स, ठीक है, और डेल एक्स डेल बी डेल सी, ये टर्म इससे कैंसिल होगा. देखो डेल यू डेल एक्स डेल बी डेल एक्स डेल सी. ठीक है, तो ये टर्म जो है वो आपस में ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डेल एक्स डेल बी डेल सी. ठीक है, डेल एक्स डेल बी डेल सी, तो ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा. ठीक है, तो ये 6 टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, ये और ये. ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखो ये टर्म आएंगी डेल एक्स अपॉन डेल सी. इस डेल एक्स अपॉन डेल सी को इससे मल्टीप्लाई कर लो और इससे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस डेल एक्स अपॉन डेल बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख लो. तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, ये यहाँ से और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. थोड़ा सा सॉल्यूशन है ये, इसमें से बता देते हैं. तो ये जो टर्म कैंसिल करी हुई हैं, ये तो अभी बताया था कि ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा. ये वाली जो टर्म है ये कैंसिल की हुई है. जैसे ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये तीनों टर्म इन तीनों से कैंसिल हो गई. ठीक है, और फिर इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस डेल एक्स अपॉन डेल बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो. तो ये मल्टीप्लाई करके ये सभी टर्म्स जो हैं वो ये आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सारी टर्म्स ये आ गई. और राइट हैंड साइड 2 ईटा नोट. ठीक है, अब इसमें देखो डेल यू अपॉन डेल वाई,
वेलोसिटी कंपोनेंट जो है डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ से ये देखो कॉमन आ रहा है डेल यू अपॉन डेल वाई दोनों में, और कोई सी भी टर्म कॉमन नहीं है इनमें। डेल यू अपॉन डेल वाई को कॉमन ले लो और ये दोनों टर्म ये हो जाएंगी, ठीक है। इसमें से वेलोसिटी कंपोनेंट ये है डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड को कॉमन ले लो, तो डेल यू अपॉन डेल जेड कॉमन लोगे तो ये दोनों टर्म आ जाएंगी, ठीक है। इसमें से और इसमें से डेल वी अपॉन डेल एक्स कॉमन लो इसमें से और इसमें से, ठीक है। इसमें डेल वी अपॉन डेल जेड कॉमन ले लो, और यहाँ से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कॉमन लोगे इन दोनों में से, और इन दोनों में से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल फाई कॉमन लोगे, तो ये टर्म अपनी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इजीली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ध्यान रखो थोड़ा सा कि वेलोसिटी कंपोनेंट जो है जैसे डेल यू अपॉन डेल बी है, तो उसी को एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक्स वाई और जेड के अकॉर्डिंग वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस स्मॉल यू, वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस स्मॉल वी लेते हो और स्मॉल डब्ल्यू लेते हो, ठीक है। तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो हैं उनको कन्वर्ट करना है, और फिर कॉमन भी वेलोसिटी जो कंपोनेंट है उनको कॉमन लेना है, ठीक है। अब देखो ये टर्म डेल एक्स अपॉन डेल सी, डेल वाई अपॉन डेल बी, और ये दोनों, ये इन दोनों में इसमें से माइनस कॉमन ले लो, किसी में से भी ले लो, या तो इसमें से लो या इसमें से लो, तो ये दोनों टर्म ब्रैकेट वाली जो दोनों टर्म है वो सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ये इसमें से ले लो, कैसे भी कर लो, तो डेल वाई अपॉन डेल सी, डेल एक्स अपॉन डेल बी, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, इससे सिमेट्री बन जाएगी अपना। देखो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट वाली टर्म कॉमन हो जाएगी, इसमें से भी माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट वाली टर्म जो है वो कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगी अपनी। ये ईटा की वैल्यू थी। अब यहाँ पर ये जो है ईटा और ये नीटा और ये जीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो मान लो इसमें से भी माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो फिर माइनस कॉमन लेना होगा अपने को, और इस तरह से रखते हो तो ये सीधे जो है वो वैल्यू हो जाएगी जीटा की, ठीक है। और इस टू, या तो ऐसे करो कि 1/2 से इनटू कर लो, 1/2 आ जाएगा, इसके साथ 1/2 आ जाएगा, और इसके साथ 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो तो पूरे इक्वेशन को, तो देखो ये यहाँ से ईटा नीटा जीटा ये वैल्यूज़ बताई थी, तो ईटा इक्वल टू 1/2, 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये 1/2 डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, 1/2 डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, ईटा हो गया, ये नीटा और ये जीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये अपने आप से ये तीनों वैल्यू ध्यान है, तो फिर कॉमन उसी हिसाब से ले लो, अदरवाइज अगर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव रखोगे तो भी यही स्टेप आएगा अपना, ठीक है। क्लियर, ये तो हो गया, इसमें इतना समझाने वाली बात नहीं है। स्पिन कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज किए हैं, ठीक। इस टर्म को डेल सिमेट्री में रख लो, जैसे एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, ठीक है। वाई एक्स रखते हो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो डेल एक्स अपॉन डेल बी इसको पहले ले लो, डेल वाई अपॉन डेल सी को बाद में ले लो, डेल एक्स अपॉन डेल बी डेल वाई अपॉन डेल सी माइनस डेल वाई अपॉन डेल बी डेल एक्स अपॉन डेल सी। तो ये जो टर्म है इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल एक्स कोमा वाई अपॉन डेल बी कोमा सी, प्लस ये ईटा हो गया नीटा हो गया, और इसको डेल एक्स कोमा जेड अपॉन डेल बी कोमा सी, तो डेल एक्स अपॉन डेल बी डेल जेड अपॉन डेल सी माइनस ये टर्म हो जाएगा, और ये हो गया डेल वाई कोमा जेड
अपॉन डेल बी कोमा सी। तो नीचे तो देखो ये बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी के उसमें है सभी, तो नीचे तो सिंपल न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में तो बी और सी है पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसको ये जैसे ये है डेल जेड अपॉन डेल बी डेल एक्स अपॉन डेल सी, तो ठीक है इसको जेड कोमा एक्स बी कोमा सी, जेड कोमा एक्स बी कोमा सी। ठीक है, जेड कोमा एक्स की उसमें लो, इससे कन्फ्यूज नहीं होगे। जैसे इसमें बी और सी एक्स वाई, ठीक है एक्स वाई, और इसमें बी सी जेड एक्स, तो जेड एक्स और ये हो गया। ठीक है, और इसमें यहाँ पर बी और सी तो वाई कोमा जेड, तो वाई कोमा जेड, तो डेल वाई कोमा जेड अपॉन डेल बी कोमा सी इक्वल टू ईटा नॉट। ठीक है, इस टर्म को पहले ले लिया, ये एच इट इज है, और इसको ईटा नीटा जीटा इक्वल टू एच आई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर स्पिन कंपोनेंट एट टाइम टी इक्वल टू 0 ईटा नॉट है, तो ए कांस्टेंट जो है इनिशियल कोऑर्डिनेट ए जो है वो नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, बी और सी यू जा रहे हैं, तो इसी को देखते हुए सिमिलरली नेक्स्ट 9th और 10th इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें ये न्यूमरेटर वाली टर्म जो है वो सेम रहेंगी, ओनली यहाँ पर जैसे यहाँ पर नीटा नोट आएगा तो सी और ए आएगा। ठीक है, बी को छोड़ोगे, और जीटा नोट लोगे तो सी को छोड़ देना और ए और बी ले लो, तो ये सी कोमा ए हो जाएगा, सी कोमा ए सी कोमा ए। ठीक है, बाकी टर्म जो है न्यूमरेटर वाली टर्म सेम रखोगे, और इसमें न्यूमरेटर वाली टर्म इसमें सेम हो गई, और सी को छोड़ दोगे, जीटा नोट है यहाँ पर स्पिन कंपोनेंट, तो सी को छोड़ दो, ए और बी ए और बी ए और बी। ठीक है, तो 8th 9th और 10th इक्वेशन इजीली अपना फाइंड आउट हो गया। अब इक्वेशन 8th को नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो डेल एक्स अपॉन डेल ए से, इक्वेशन 9th को डेल एक्स अपॉन डेल बी से, बी कांस्टेंट नहीं है उसमें और इसमें सी नहीं है, तो डेल एक्स अपॉन डेल सी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ऐड कर दो तीनों इक्वेशंस को, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया डेल एक्स अपॉन डेल बी और डेल एक्स अपॉन डेल सी, तीनों इक्वेशंस को। ठीक है, ये राइट हैंड साइड हो गया अपना। तो तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट वाली जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग ये तीनों टर्म आ जाएंगी अपनी, ये तीनों टर्म। ठीक है, जैसे इसको डेल एक्स अपॉन डेल सी से करना है इस इक्वेशन को, तो ईटा डेल एक्स अपॉन डेल सी डेल वाई कोमा जेड अपॉन ए कोमा बी, तो ये एक्स वाई और जेड ये डिफरेंट होने चाहिए, यदि इनमें से कोई भी दो सेम आ रहे हैं तो वो वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है। जैसे डेल एक्स अपॉन डेल ए और डेल एक्स कोमा जेड अपॉन डेल बी कोमा सी, तो एक्स और एक्स ये सेम हो गए, तो ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। कोई भी वेरिएबल जो है यदि रिपीट हो रहा है देन द टर्म इक्वल टू 0। ठीक है, तो ईटा कॉमन हो गया तीनों में कॉमन ले लो ईटा, और ये हो जाएगा डेल एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन ए कोमा बी कोमा सी, डिफरेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा, तो इसको यहाँ शो करने का ज़रूरत नहीं है, ये तीनों इक्वेशन लेना है 8th 9th 10th और फिर सीधे इस स्टेप पे आना। हाँ, यहाँ पर देना चाहो कि सिंस डेल एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन डेल ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू ये टर्म। ठीक है, कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको डेल एक्स अपॉन डेल ए डेल वाई कोमा जेड अपॉन बी कोमा सी प्लस डेल वाई अपॉन डेल बी डेल एक्स कोमा जेड अपॉन डेल ए कोमा सी प्लस डेल जेड अपॉन डेल सी डेल एक्स कोमा वाई अपॉन डेल ए कोमा बी। ठीक है, फार्मूला है ये। तो यहाँ से ये टर्म आ गई इसके इक्वल, राइट हैंड साइड में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जो मल्टीप्लाई करे उसके अकॉर्डिंग ये टर्म आ गई। ये जैकोबियन जे इक्वल टू डेल एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन डेल ए कोमा बी कोमा सी, तो ईटा जे इक्वल टू ये राइट हैंड साइड जो है वो एज इट इज। ठीक है, रो से डिवाइड कर दो इसको, तो जे अपॉन जीटा जे। ठीक है, जीटा अपॉन रो, जे से डिवाइड करोगे इसको, जे की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, जे की वैल्यू यहाँ से सिंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो रो इंटू जे इक्वल टू रो नोट, तो यहाँ से जे इक्वल टू रो नोट अपॉन रो।
ठीक है। तो जे की वैल्यू यहाँ पर रो नोट अपॉन रो, तो अपॉन रो वाला तो ये यहाँ पे हो गया और रो नोट से डिवाइड कर दिया ये तीनों टर्म्स को, ठीक है। तो अपॉन में रो नोट और रो नोट हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 11 आ गई। सिमिलरली दोनों इक्वेशंस भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये ईटा है, यहाँ पे नीटा हो जाएगा, यहाँ पे जीटा अपॉन रो और रो नोट ये तो एच इट इज रहेंगी। ये एक्स ये चेंज हो जाएगा, ए बी सी है तो ये ए बी सी ये तो सेम हो गए, और ये एक्स के कर एक यहाँ ईटा है तो एक्स वेरिएबल आ रहा है, इसमें वाई वेरिएबल होगा और इसके अकॉर्डिंग जेड वेरिएबल हो जाएगा। तो मेनली इक्वेशन 11, 12 एंड 13 आर कॉल्ड कॉची इंटीग्रल और कोची इक्वेशंस। तो मेन जो कोची इक्वेशन है, कोची इंटीग्रल इक्वेशन है, वो ये तीनों इक्वेशंस हैं। तो ये डेरिवेशन जो है वो यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार इसको अब अच्छे से सॉल्यूशन करके देखेंगे सभी, फिर भी कोई स्टेप पे प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, डिस्कस करते हुए एक बार और फिर बता देंगे। बाकी सबको अब सॉल्व कर लोगे, सभी रिवाइज करवा दिया सबको।